दर्द क्यों हो रहा है मुझे? कुछ चोट वोट लगी है क्या? हाँ, वो तुम्हें याद नहीं है सत्या? नहीं तो। कल रात जो हुआ तुम्हें याद नहीं है सत्या? नहीं, कल रात को क्या हुआ था? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ओह गॉड। बस 5 मिनट बाकी है। ये विक्रांत कौन है? सावित्री फोन क्यों नहीं उठा रही? कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है? ये वही है ना जिसे कल तुम अकेले मिलने गई थी? सत्या, सत्या ऐसा नहीं है। सत्या सुनो, सत्या सुनो, मेरी बात सुनो सत्या, प्लीज ऐसे दूर मत जाओ। मैं सत्या, मैं तुमसे सत्या, सत्या। सावित्री, क्या हमारे बीच का प्यार खत्म हो गया? सत्या, ये सब एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें क्या हो गया है सत्या? हमारा प्यार खत्म नहीं हुआ है, तुम गलत समझ रहे हो। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो सत्या? क्या भूल हो गई थी मुझसे? क्या मेरा प्यार कम पड़ रहा था जो तुम्हें मुझसे झूठ बोलकर किसी और से मिलने जाना पड़ा? सत्या, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरे प्यार पे शक क्यों कर रहे हो सत्या? नहीं सावित्री, मैं तुम्हारे प्यार पर नहीं, मैं अपने प्यार पर शक कर रहा हूं। शायद आई एम नॉट परफेक्ट फॉर यू। ऐसा मत कहो। तुम शायद जानते भी नहीं हो मैं कितना लकी फील करती हूँ, क्योंकि मुझे तुम जैसा लाइफ पार्टनर मिला है। तुम मेरे लिए परफेक्ट हो सत्या। फिर कभी मत कहना कि तुम परफेक्ट नहीं हो। तो फिर तुम बताती क्यों नहीं कि तुम उस विक्रांत से मिलने क्यों गई थी? सत्या, विक्रांत देव का भाई है। रबिश, झूठ बोलती हो तुम। देव का कोई भाई भाई नहीं है। सत्या, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? ये तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? हाँ, मैं विक्रांत से मिली हूँ, कई बार उसने मुझसे बात की है, पर वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो देव की मौत को लेकर बहुत डिस्टर्ब था। देव और विक्रांत के बीच में देव की डेथ से पहले बहुत तनाव था सत्या। जैसे ही उसे पता चला कि देव की किसी एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है, उसने मुझे कांटेक्ट किया क्योंकि देव के फोन पे मेरा नंबर था। सत्या, मैं भी नहीं जानती कि विक्रांत और देव भाई है या नहीं, पर मैं उतना ही सच जानती हूँ जितना विक्रांत ने मुझे बताया है। इससे ज्यादा सच मैं नहीं जानती। अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ और तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते, सावित्री, मत रो। I'm sorry. मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था, लेकिन मुझे पता नहीं था ना, इसलिए इतने सारे सवाल कर बैठा।
I'm sorry. देखो, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी ना, तो मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा और खाना भी नहीं खाऊंगा। क्या हुआ? वैसे भी ये घड़ी 5 मिनट फास्ट है। अभी तक 12 नहीं बजे। ये देखो। क्या हमें अपने बेटे की जिंदगी के बारे में जानने का हक नहीं है? वो हमारे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती है? मैं उस औरत को अभी इसी वक्त इस घर से निकाल दूंगा। नहीं आशीष। अंधा हूं तो क्या हुआ? हूं तो मैं इस घर का मालिक। छोड़ो मुझे। आशीष मेरी बात सुनिए, रुक जाइए। आशीष मेरी बात सुनिए प्लीज, प्लीज मेरी बात सुनिए। कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ क्या हो गया आपको? रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। मत जाइए, मेरी बात सुनिए आशीष, प्लीज प्लीज रुक जाइए। क्यों ऐसा कर रहे हो आप? रुक जाइए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए आशीष, रुक जाइए। क्या कर रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? तुमने मुझे पकड़ के क्यों रखा है? मतलब क्या हो गया आपको? अभी तो आप बहुत गुस्से में थे, कह रहे थे कि सावित्री को घर से निकाल दूंगा। मैं? क्या? लेकिन नीना, मैं ऐसा क्यों करूंगा? नीना? नीना? क्या हो गया इस घर को? घर के सारे लोग अजीब से बिहेव क्यों कर रहे हैं? क्या हो गया? नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। ये कौन है? किससे बात कर रही हो तुम? सत्या तुम जाओ यहाँ से। सत्या तुम जाओ। सावित्री, are you okay? कोई भी सत्या की तरफ नहीं बढ़ेगा, कोई नहीं बढ़ेगा आगे। रुक जाओ। सावित्री, क्या हो गया है तुम्हें? सत्या तुम जाओ यहाँ से। सत्या तुम जाओ, तुम भी रुक जाओ। तुम कोशिश भी मत करना आगे आने की। मेरे सत्या तो कोई नहीं जाएगा। रुक जाओ, रुक जाओ। नहीं दमयंती, वो सिर्फ मेरे हैं और केवल मेरी सुनते हैं। राहुकाल के पाप का प्रतीक है और यही उनका काम है, सत्या को पाप की राह दिखाना। और सत्या उस राह पर चल पड़ा और इस बार जो सर्प सत्या के अंदर प्रवेश करेगा वो है क्रोध। देखना ये है दमयंती, ये क्रोध सत्या से क्या क्या करवाता है।